दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप करेंट अफेयर्स के अंतर्गत जानेंगे वर्ष 2020-21 में भारत एवं विश्व में प्रथम व्यक्ति, स्थान, घटनाओं और संस्थानों के संदर्भ में। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत और विश्व में प्रथम व्यक्ति, स्थान, घटनाएं और संस्थान। दोस्तों आज की वीडियो जो है इसका पहला प्रश्न है कि भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ पे खोला गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग क्लिनिक खोला गया है। भारत का पहला डॉग पार्क ये चंडीगढ़ में ये भी खोला गया है। और देखिए भारत का पहला जेंडर पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड केरल में खोला गया है। और देखिए रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन है? तो ये हैं भावना कंठ। भावना कंठ रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर हैं। एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है नाव पुस्तकालय। नाव पुस्तकालय की शुरुआत करने वाला कहाँ पे हुई है? तो नाव पुस्तकालय की शुरुआत दोस्तों कोलकाता में की गई है। और इस पुस्तकालय की शुरुआत एक प्रकार से नाव पर शुरू की गई है। तो ये पहला नाव पुस्तकालय कोलकाता में प्रारंभ किया गया है। देश का पहला चमड़ा पार्क या लेदर पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है? देश का पहला लेदर पार्क या चमड़ा पार्क तो ये आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश। और यूपी स्पेशल की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है कि देश का पहला चमड़ा पार्क या लेदर पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय या कौन भारतीय हैं जिनको पहली बार या सबसे पहली बार कोविड-19 वैक्सीन दिया गया है? तो दोस्तों ये हैं मनीष कुमार। ये 34 वर्षीय दिल्ली के स्वच्छता कार्यकर्ता हैं। इनको पहली बार या भारत में पहला वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन इनको दिया गया था। तो सही उत्तर है मनीष कुमार को। दोस्तों अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। अगला है कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। और भारत का पहला इंडोर स्कीइंग पार्क कहाँ पर? तो कुफरी शिमला में पहला इंडोर स्कीइंग पार्क खोला गया है। देखिए जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन है? तो पूजा देवी। पूजा देवी दोस्तों जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक बनी हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के सबसे युवा मेयर कौन बने हैं? तो भारत के सबसे युवा मेयर दोस्तों आर्य राजेंद्रन। देखिए आर्य राजेंद्रन जो हैं ये केरल में तिरुवनंतपुरम के मेयर बने हैं और ये भारत के सबसे युवा मेयर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के सबसे युवा मेयर बनने वाले राजनीतिज्ञ कौन हैं? तो ये हैं आर्य राजेंद्रन। अगला प्रश्न है भारत का पहला पोलिनेटर पार्क तो ये हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क। अगला है भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क खोला जाएगा। और देखिए बिहार का पहला ग्लास ब्रिज यानी शीशे का ब्रिज, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार में ये ग्लास ब्रिज खोला गया है। और ये नालंदा जिले के राजगीर बिहार में ये बनाया गया है, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज। भारत का पहला मास गार्डन तो सही उत्तर है दोस्तों नैनीताल उत्तराखंड में भारत का पहला मास गार्डन बनाया गया है। अगला है कि LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, तो ये LIC का पहला डिजिटल ऐप कौन सा है? तो सही उत्तर है आनंद या आनंदा। ये LIC का पहला डिजिटल ऐप है।
और छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज तो ये उत्तराखंड में खोला गया है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? दोस्तों, मैसूर कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है। आप जानते हैं कि मैसूर जो है सैंडलवुड के लिए भी प्रसिद्ध है। दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक या राइटर कौन है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये यूपी स्पेशल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो दुनिया की सबसे कम उम्र के लेखक या यूँ कहें कि ये लेखिका हैं दोस्तों, अभिजीता गुप्ता। ये 7 साल की गाज़ियाबाद की रहने वाली हैं और इन्हें इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा जो है दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में चिन्हित किया गया है। तो याद रखिएगा, गाज़ियाबाद की 7 साल की बालिका अभिजीता गुप्ता को दुनिया का सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो ये शहर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन है? तो ये हैं प्रियंका राधाकृष्णन। और भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो ये है MIC रेडवुड। MIC रेडवुड भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली कंपनी है। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हैं हरप्रीत AD सिंह। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हरप्रीत AD सिंह हैं। अगला है दोस्तों, पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो सही है गुजरात। गुजरात में पहले रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? तो इनका नाम जान लीजिए, इनके बारे में तब बताएंगे दोस्तों। अरहम ओम तल्लसानिया। अरहम ओम तल्लसानिया जो हैं ये सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्राम हैं और ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं। इनकी एज मात्र 6 वर्ष है। 6 वर्ष के अहमदाबाद निवासी अरहम ओम तल्लसानिया दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो सही उत्तर है असम में। जोगी घोपा असम में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया है। अगला है कि राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये पंजाब है। और सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों ये है केरल। केरल सब्जियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला है दोस्तों, लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये असम है। और युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला हैं। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। और 3 राजधानी, किस राज्य की 3 राजधानियां हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं और ये 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य है। 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं? विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल। दोस्तों, विशाखापत्तनम जो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुर्नूल इसकी जुडिशियल यानी न्यायिक राजधानी है। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला भारत का राज्य है। विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल इसकी 3 राजधानियां हैं। अगला है दोस्तों, अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन है? तो ये है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। अरब देशों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? तो ये हैं दोस्तों M वीरालक्ष्मी। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं और ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। तमिलनाडु की और भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर M वीरालक्ष्मी हैं। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। और भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय या योग यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की गई है? लॉस एंजल्स
यूएस में। लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया है। अगला है दोस्तों, भारत का पहला कवक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये उत्तराखंड में। और वीडियो के जरिए केवाईसी यानी नो योर कस्टमर केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन है? ये है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक बना है। अगला है कि खेलों को उद्योग का दर्जा यानी इंडस्ट्री का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य ये है मिजोरम। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन सा है? तो एक छोटा देश है लग्जमबर्ग, यूरोप कॉन्टिनेंट का। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश है। दोस्तों, कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो प्रभाव रहा, कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था पंजाब। और भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ पर खुला? मुंबई में। भारतीय सेना में पहली महिला जज किसे चुना गया है? तो ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा भारतीय सेना में पहली महिला जज बनने वाली जो हैं जज हैं, जो भारतीय सेना में पहली महिला जज बनी हैं। अगला है दोस्तों राफेल। राफेल विमान है और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो ये हैं शिवांगी सिंह। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका उत्तराखंड। और अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट कौन है? मुंबई की आरोही पंडित। ये अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, 3G 4G और 5G सेवाएं जो हैं हमारी, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर 6G सेवा देने के लिए 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है चीन। दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल कौन सी है? इसका नाम क्या है? तो ये है ASMI। ये ASMI DRDO भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा बनाई गई है। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है? भागलपुर, बिहार में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल शुरू कहाँ की गई है? तो ये नई दिल्ली में। और भारत का पहला ओटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ओटर पार्क, तो दोस्तों ये गुरुग्राम, हरियाणा में भारत का पहला ओटर पार्क स्थापित किया गया है। फार्मूला 2, फार्मूला 1 रेसों से थोड़ा सा अलग है फार्मूला 2 रेस। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं जेहान दारूवाला। और अगला प्रश्न है, हर घर जल राज्य जीतने वाला पहला राज्य कौन सा है? हर घर जल जो है स्कीम है, ये जीतने वाला पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों ये है गोवा। गोवा ने हर घर जल राज्य का पुरस्कार जीता है। दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई है 2020, ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य है। देश में सबसे पहले प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। और देखिए, कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था गोवा। और भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया गया था? भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ तो दोस्तों ये असम में किया गया था। भारत के सबसे लंबे रिवर रोपवे का उद्घाटन। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किया गया है और इसकी लंबाई 1.82 किलोमीटर है। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहाँ शुरू की गई है? दोस्तों, किसानों को समर्पित दक्षिण भारत की पहली किसान रेल अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अंतर्गत 2020-21 से संबंधित जो है करंट अफेयर्स में आपने देखा भारत और विश्व में प्रथम व्यक्तित्व, स्थान, संस्थान और घटनाओं के संबंध में। तो
तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के लिए और सामान्य जानकारी के लिए भी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।